निज्जर का मर्डर हुआ है, किसने किया है अभी तक कह रहे हैं, हालांकि कुछ बंदे इन्होंने शक कर रहे हैं। ट्रूडो ने पहले शुरू कर दिया कि उनका इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन ये है कि इसमें भारत का हाथ है, जो कि भारत ने हमेशा सही तरीके से डिनाई किया है। कनाडा ने हमेशा ये कहा है, ट्रूडो ने हमेशा कहा है, उनके पास कोई ऐसे पुख्ता सबूत नहीं है कि भारत का उसमें कोई हाथ है। इस तरीके से वो बेसिकली लॉबिंग कर रहे हैं ताकि उनको एनडीपी का सपोर्ट लगातार रहे। पहले उनका ये आया था कि भारत का हाथ है, उसके बाद उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसी इंफॉर्मेशन है, इंटेलिजेंस है, जो कि अभी तक कन्वर्ट नहीं कर पाए। और अब ये आया है कि उनका जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है, उन्होंने ये इंफॉर्मेशन अखबार के साथ शेयर करी। अखबार के साथ उन्होंने शेयर की, क्या उन्होंने प्रूफ दिया? आगे ना भारत को दे सके ना अखबार को दे सके। बेसिकली ये सारी पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग है। वहां पे इलेक्शंस भी हैं अगले साल, इसलिए उनको जो एनडीपी है और जो हमारा पंजाबी डायस्पोरा है, जिसका कि बहुत ज्यादा सपोर्ट है, बहुत ज्यादा वहां पे रसूख है, उसको लगातार अपने पास रखते हैं। पहले तो आपको कनाडा का जो हाल है, पॉलिटिकल सिनेरियो है, उसको समझना पड़ेगा। और 3 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लिबरल्स जिसमें कि ट्रूडो है, देन देयर इज कंजर्वेटिव, और एक है नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी जिसमें जसमीत सिंह है, अ सिख जेंटलमैन। ट्रूडो की गवर्नमेंट जो है आजकल की तारीख में लिबरल, दैट इज अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट। वो अपने आप सरकार नहीं बना सकती थी, इसलिए उसको एनडीपी का, जगमीत सिंह की जो पॉलिटिकल पार्टी है, उसका सहयोग मिला। जगमीत सिंह की पॉलिटिकल पार्टी है, बेसिकली ये थोड़ी हार्ड लाइन को बिलोंग करती है, और जिन इलाकों में ये इनका इन्फ्लुएंस है, बेसिकली नेचुरली अंडरस्टैंडिंग वाले, वो पंजाबी स्पीकिंग एरिया है, और एक सेक्शन है पंजाबी डायस्पोरा का जो कि नेचुरली हार्ड लाइन को अडॉप्ट करता है और इनको सपोर्ट करता है। तो बेसिकली ट्रूडो की हमेशा कोशिश ये रही है काफी समय से कि इनको एनडीपी को, जो उसका बेसिक इलेक्टोरेट है, चाहे आप बीसी की बात करें, ओंटारियो की बात करें, यहाँ की बात करें, वहां का जो पंजाबी वोट बैंक है वो इनके साथ रहे, इसलिए वो इस चीज को लगातार कर रहे हैं। अब बात आती है निज्जर की। निज्जर का मर्डर हुआ है, किसने किया है अभी तक कह रहे हैं, हालांकि कुछ बंदे इन्होंने शक कर रहे हैं उसके, लेकिन ट्रूडो ने पहले शुरू कर दिया कि उनका इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन ये है कि इसमें भारत का हाथ है, जो कि भारत ने हमेशा सही तरीके से डिनाई किया है। बेसिक बात है कि इंटेलिजेंस और हार्ड इंटेलिजेंस में फर्क है। हार्ड इंटेलिजेंस जो होती है, दैट्स वन थिंग, इंफॉर्मेशन अलग होती है, और हार्ड इंटेलिजेंस को कन्वर्ट किया जाता है फिर प्रूफ में, हार्ड प्रूफ में। कनाडा ने हमेशा ये कहा है, ट्रूडो ने हमेशा कहा है, उनके पास कोई ऐसे पुख्ता सबूत नहीं है कि भारत का उसमें कोई हाथ है। इस तरीके से वो बेसिकली लॉबिंग कर रहे हैं ताकि उनको एनडीपी का सपोर्ट लगातार रहे। पहले उनका ये आया था कि भारत का हाथ है, उसके बाद उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसी इंफॉर्मेशन है, इंटेलिजेंस है, जो कि अभी तक कन्वर्ट नहीं कर पाए। उसके बाद ट्रूडो का बयान ये आया कि उन्होंने ये वाली इंफॉर्मेशन उनके पास है, जिसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, वो उन्होंने 5 आइज जो कंट्रीज हैं उनसे शेयर करी। 5 आई कंट्रीज में अमेरिका वगैरह सब आते हैं, ब्रिटेन वगैरह आते हैं। आइज का मतलब है कि 5 आंखें जो कि एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयर करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा हमने इंटेलिजेंस शेयर करी। पहले उसका बयान ये आया, और अब ये आया है कि उनका जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है, उन्होंने ये इंफॉर्मेशन अखबार के साथ शेयर करी। अखबार के साथ उन्होंने शेयर की, क्या उन्होंने प्रूफ दिया? आगे ना भारत को दे सके ना अखबार को दे सके। हवाई वाली बातें पहले भी चल रही थी, अभी भी चल रही है। फिर मैं कहता हूं, इंटेलिजेंस और हार्ड प्रूफ में बहुत फर्क है। बेसिकली ये सारी पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग है। वहां पे इलेक्शंस भी हैं अगले साल, इसलिए उनको जो एनडीपी है और जो हमारा पंजाबी डायस्पोरा है, जिसका कि बहुत ज्यादा सपोर्ट है, बहुत ज्यादा वहां पे रसूख है, उसको लगातार अपने पास रखते हैं, इसलिए ये सारी मैन्यूवरिंग हो रही है। अगर हिंदी में कहूं, तमाशेबाजी हो रही है। क्या लगता है कि ये सिर्फ जैसे भारत में पोलिटिकलाइज करने के लिए कुछ भी यहाँ पे बयान दिए जाते हैं, और अब वहाँ कनाडा में भी आपको लगता है कि यही की पॉलिटाइजेशन कर रही जा रही है इसका? जी हाँ, देखिए, तो हर कंट्री की कहानी है। हर वहां पे पॉलिटिकल पोस्चरिंग होती है, किस तरीके से वोट बैंक को सही तरीके से, गलत तरीके से या भ्रमित करके उनका वोट बैंक ले सके। जैसे मैंने कहा, कनाडा में पंजाबी डायस्पोरा बहुत स्ट्रांग है, उनके पास धन भी है, उनके पास वोट भी है, उनके पास इन्फ्लुएंस भी है। इसलिए ट्रूडो की लगातार कोशिश चल रही है कि वो इनका सपोर्ट जो है अगले साल के इलेक्शंस के लिए वो इसको हासिल कर सके। और एक और चीज भी है, अगर आप इनकी बात करें लिबरल्स की, थोड़ा सा इनका स्टैंड हमेशा से एंटी इंडिया रहा है।
पीयर ट्रूडो का फादर जब प्राइम मिनिस्टर था वहां पे, उस वक्त हमारे यहाँ पोखरण ब्लास्ट हुआ था, उसके आसपास भी उसने अपनी पोस्टरिंग की थी, इंडिया के खिलाफ बयान देने शुरू किए थे। बेसिकली उनका, जैसे मैंने कहा एक लाइन में, कि वहां पंजाबी डायस्पोरा बहुत स्ट्रांग है, पंजाबी डायस्पोरा का बेसिक सपोर्ट जो है दैट इज विद द लिबरल्स। क्या लगता है कि जिस तरह से हमारे डिप्लोमेट किया गया, ये अगर बात करें तो डिप्लोमेसी के हिसाब से ये सही है, आप समझते हैं? क्योंकि इंडिया ने भी यहाँ से उनके भेजने पड़े थे। देखिए भेजे थे, इसमें नो डाउट, इसको कहते हैं पर्सोना नॉन ग्रेटा। अगर उन्हें पर्सोना नॉन ग्रेटा करके किया, पर मैं समझता हूं कि शायद हिस्ट्री में पहली बार हुआ होगा कि एक अम्बेसडर हाई कमिश्नर रैंक के बंदे को एनपीजी घोषित किया गया, विच इज टोटली रॉन्ग। थोड़े बहुत एलिगेशन चलते रहते हैं लोअर लेवल, वॉट एवर इट इज। इन्होंने तो लमसम किया बेसिकली। अगेन फिर उसी बात को मैं कहता हूं, जो हमारा उनका जो वहां पे वोट बैंक है, पंजाबी वोट बैंक है, जो एक स्टैंड इनकी जो है इंडिया के खिलाफ, उसको पुख्ता करने के लिए इज ऑल पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग, नथिंग एल्स। इसका कोई ना तो प्रूफ था, अगर उन्होंने इनको निकाला, पहले प्रूफ तो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, यूनाइटेड नेशंस है, इनके जो इवन 5 आईज हैं, इंफॉर्मेशन नहीं, इंटेलिजेंस नहीं, हार्ड फैक्ट्स शेयर करिए। जिस तरह से इंडिया के खिलाफ वहां पे लगातार चलते रहे, इंडिया ने कई बार बोला कि हमारे जो खिलाफ यहाँ आपके धरती में कर रहे हैं उनको हमारे हवाले करो या इन पे कार्रवाई करो, वो नहीं होता, उल्टा इंडिया के ऊपर दोष होता है। जी हाँ, बताया ना कि बेसिकली वोट बैंक पॉलिटिक्स है ये, इसके अलावा ये और कुछ नहीं है। और एक बात और है, अगर जिस तरीके से पन्नू या इस तरह धमकियां दे रहे हैं लगातार कि हवाई जहाजें ब्लास्ट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अगर इंडिया में कोई व्यक्ति ऐसा खड़ा कर कहता है, मैं एक वाइल्ड बात करता हूं, अगर कल आपका बिश्नोई जो वही कहता है कि अमेरिकन प्लेन्स जो हैं या कैनेडियन प्लेन्स जो उनको उड़ा देंगे, अमेरिका की और कनाडा की स्टैंड क्या होगी उसमें? क्या वो उसको चुपचाप सहेंगे? और वहां तो है कि एक तरीके से अमेरिका में भी इलेक्शंस, कनाडा में भी इलेक्शंस, नोबडी वांट्स टू एनॉय दिस वोट बैंक। आपको लगता है कि और कंट्रियों में भी इंडियन रह रहे हैं, पंजाबी रह रहे हैं, इससे फर्क पड़ेगा या इंडिया की डिप्लोमेसी में फर्क पड़ेगा? पूरे वर्ल्ड ओवर में और भी जो कंट्री है इनको 5 आईज भी आप कह रहे हैं कि 5। देखिए, इंडिया को नेचुरली कॉशियस तो रहना पड़ेगा। ये बात तो जग जाहिर है कि एक सेक्शन है डायस्पोरा के, चाहे वो कनाडा में है, चाहे अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, या दूसरे कंट्रीज जो हैं यूरोप में, उनमें जो है बेसिकली उनका थोड़ा सा हार्ड लाइन है, सबका नहीं, स्मॉल सेक्शन ऑफ डायस्पोरा, उनकी स्टैंड रही है एंटी इंडिया, कि वहां से समझते हैं कि अगर ऐसी बात करेंगे, और उनके कुछ लीडर्स जो हैं जब वो खालिस्तान ऐसे एंटी इंडिया बात करते हैं, नेचुरली उनके पास फंड्स भी आते हैं। तो बेसिकली ये फाइनेंशियल कह दीजिए, पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग कह दीजिए, जो भी कह दीजिए, यस इंडिया विल हैव टू रिमेन वेरी कॉशियस अबाउट इट। इंडिया की डिप्लोमेसी में कुछ मैं समझता हूं कि कहीं कुछ चूक हो रही है। मैं कोई डिप्लोमेट नहीं हूं, और जितनी भी मेरी जानकारी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंटेलिजेंस, जो हम लोग करते रहते हैं शेयरिंग वगैरह, पहले करते थे, मेरे सारी बैकग्राउंड इंटेलिजेंस की है, तो यस ऐसा लगता है कि इंडिया विल हैव टू रिमेन वेरी कॉशियस, क्योंकि हर तरीके से इंडिया को कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो रशियन स्टैंड हो, चाहे चाइनीज है, चाहे अमेरिका है, चाहे कनाडा है। इंडिया को अपनी पॉलिटिक्स जो है, अपना जो फॉरेन पॉलिसी है, हमारे डिप्लोमेट्स जो वहां पे हैं, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री जो है, दे हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। तो किस तरह की पॉलिसी को अपनानी चाहिए, चेंज करना चाहिए उसमें? एक सबसे बड़ी चीज होती है एक एटमॉस्फेयर बनाने की। बहुत से लोग जो वहां पे कहा जाता है, और आप डेटा भी देखिए, जितने भी वहां पे डायस्पोरा के लोग हैं, सब इंडिया के खिलाफ तो नहीं है। बहुत से मेजर सेक्शन जो है वो इंडिया के साथ ही है। कुछ दिन पहले मैं इंटरव्यू देख रहा था, जो वो बीसी से जो एमपी हैं दोसांझ, उनका भी स्टैंड वाज वेरी बैलेंस्ड। तो इस प्रकार के जो सेक्शन है, इंडिया को डिप्लोमेसी ऐसी करनी पड़ेगी कि ऐसा नेगेटिव प्रोपेगेंडा बाहर जो कुछ लोग कर रहे हैं भारत के खिलाफ, उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करनी पड़ेगी। दे हैव टू स्टैंड। और इसमें हमारे जो एम्बेसडर्स हैं, और जिसको हम कहते हैं इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं अपनी भाषा में, इन्फ्लुएंसर्स को बता करके उनका मदद से एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करनी पड़ेगी कि वट एवर प्रोपेगेंडा जो चल रहा है, इट्स ऑल रॉन्ग।